पे लगाना भूल गया। सर, पानीपत कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। क्या फैसला और क्या मामला? देखिए, 14 जनवरी 2018 को उरलाना गांव है मतलोडा थाने के अंदर। उसमें एक बच्ची के साथ रेप के बाद डेड बॉडी के साथ भी रेप, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया, और उसको नग्न अवस्था में पास के ही जोड़ में पाया गया। अननोन पर्सन्स के खिलाफ FIR नंबर 9 रजिस्टर्ड हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस की। तत्कालीन SP श्री राहुल शर्मा जी के उसमें मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं थी, ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशंस की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद टोटल कोर्ट के अंदर 18 गवाह हुए और 18 गवाहों ने ये साबित कर दिया कि इस 12 साल की कन्या को अपहरण करके उसके साथ 2 व्यक्ति, प्रदीप जिसकी उम्र 34 साल और सागर जिसकी उम्र 24 साल, उन दोनों ने रेप किया, गैंग रेप किया। और गैंग रेप के बाद उसी बच्ची की सॉल से उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ भी उन जालिमों ने रेप किया और उसके बाद 100 मीटर दूर उसकी नग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया। ये घटना घटी। ये आने के बाद उन दोनों को ही सेम डे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में गवाही के बाद आज 18 फरवरी को कोर्ट ने उन 73A के रूप में और सेक्शन 6 पॉक्सो में, ये तीनों में ही डेथ पेनल्टी टिल हैंग, डेथ टिल हैंग, मतलब जब तक उनको लटकाए रखना है, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, और जुर्माना भी दिया। इसी तरीके से अपहरण करने के उसमें उनको 7 साल की, सबूतों को मिटाना, जैसे उसके कपड़े जला दिए, उसकी चप्पल कहीं और फेंक दी, तो ये सारा करने के उसमें उनको 7 साल की सज़ा दी गई। अपहरण के उसमें 7 साल की, और बच्ची को किडनैप करके वहाँ कन्फाइन करके रखना, उसमें 10 साल की सज़ा दी गई। और 376D गैंग रेप के उनके अपराध जब साबित हो गया तो उनको ताउम्र, जब तक वो जीवित रहेंगे, रिमाइंडर ऑफ दी लाइफ उनकी जेल में कटेगी, ऐसी कोर्ट ने सजा दी है। एक अच्छा काम कोर्ट ने किया है कि कोर्ट ने DLS से को ये लिखा है कि आप इसमें कंपेंसेशन भी दो, ताकि वो बच्ची तो मरी, वो तो स्पीचलेस, अब समाज उसके लिए ताकि उदाहरण जाए। इसलिए माननीय श्री सुमित गर्ग साहब, जो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने बहुत अच्छा एक विजडम भरा डिसीजन दिया है, जो समाज को एक दिशा देगा कि तुम किधर जा रहे हो। घटना ने दशा तो बता दी थी समाज की कि किस दिशा पर हमारा समाज खड़ा है, लेकिन दिशा जो दी है जजमेंट ने दी है। और उसके लिए जो भी गवाह रहे हैं, जो हरियाणा सरकार की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है 2020 की, उसको गवाहों को सुरक्षा जो देती है, वो गवाह भी अपनी गवाही देने में कामयाब रहे सही तरीके से, बिना डर के। उसके साथ साथ जो कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का जो स्पेशल जज है, उन जज साहब ने अप्रिशिएट किया है। तो मुझे लगता है कि ये जजमेंट एक अप्रिशिएबल है। हम इस पर एक तरफ तो खुश हैं कि जजमेंट एक समाज के जो ये दरिंदे हैं, इनको एक सज़ा देगा, इनको दरिंदों के साथ एक सबक भी देगा, जो और कोई जिसके दिमाग में कोई ना कोई गलत बात है। लेकिन साथ में साथ उस बच्ची की एक डेथ हुई है, उसका हमें आज भी शौक है कि कन्या जिसको हम पूछते हैं उसके साथ गलत हुआ था, और समाज उसको करने वाले ही समाज के आदमी थे। तो समाज को एक डेटरेंट रूप में समझाया जा सके कि तुम बचोगे नहीं, इसलिए ये जजमेंट अप्रिशिएबल है। क्या मान के चले कि अपनी पानीपत की कोर्ट का ये पहला ऐतिहासिक फैसला है, आज तक सबसे बड़ा फैसला मान के चले? डेफिनेटली जी, 2 आदमियों को फांसी की सज़ा देना और पानीपत के इतिहास में पहली बार होना। ऐसा नहीं है कि हत्याएं नहीं होती, ऐसा नहीं है कि रेप नहीं होते, गैंग रेप, लेकिन पानीपत की कोर्ट के अंदर ये गवाहों की साबित होने के बाद, जज साहब के प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद और सरकारी वकील साहिबान के पैरवी के बाद, ये प्रॉपर तरीके से पानीपत में एक इतिहास आया है कि जो ना सिर्फ हरियाणा, पूरे इंडिया में ये जो पॉक्सो एक्ट हमारा लागू है, तो बताएगा कि बच्चियों के साथ कोई भी गलत किया है, और जिसको हम पढ़ करके लगता है कि वाकई जज साहब ने उस जजमेंट के अंदर अपनी आत्मा के को हाजिर नाजिर मान करके फैसला किया।